आज की वीडियो में मैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड का पूरा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे आ चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुके हैं इसमें। जितना इसमें हाइप बनी हुई थी जब इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था 2021 में, तो इसमें बहुत ज़्यादा रैली आई थी, 5-6 टाइम की रैली आई थी। लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुके हैं, ये अपने आईपीओ प्राइस के आसपास ही आ चुका है। तो इस वीडियो में हम ये फाइंड करने का ट्राई करेंगे कि ये स्टॉक गिर क्यों रहा है, क्या इसका फंडामेंटल वीक हो रहा है इस वजह से स्टॉक गिर रहा है, या सिर्फ इसके या सिर्फ मार्केट से कंडीशंस ऐसी बन रही है, मार्केट में सेंटीमेंट ऐसा है उसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है। पूरी डिटेल रिसर्च करने वाले हैं। अगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलने वाली है। एंड एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। मैंने इसमें कुछ क्वांटिटीज़ पहले से बाई कर रखी है, बट मैं इसकी रिसर्च इसलिए फिर से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसकी वैल्यूएशन फिर अच्छी आ रही है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इसमें फिर से ज़्यादा अपनी जो पोजीशन और बिल्ड कर रहा हूँ या मैं अपनी पोजीशन होल्ड करूँगा या सेल करूँगा, ये सारी चीज़ आप मैं आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उसके 90% लोग मेरी वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरी किसी वीडियो से अगर कभी भी थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके लिए ही ऐसे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। तो जैसा आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने एक रिसर्च बनाई है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ की। पूरा जो मुझे लगता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जैसे कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस कंपनी का प्राइस लगभग 379 रुपीज़ है, मतलब 380 रुपये कंपनी का प्राइस है। कंपनी एंड फिर कंपनी का जो 52 वीक हाई वाला प्राइस है वो 646 रुपीज़ का है। 52 वीक लो प्राइस 330 रुपीज़ का है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी अभी अपने मोर और लेस अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रही है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 5700 करोड़ की, मतलब बहुत छोटी कंपनी हो चुकी है कंपनी। हम इसे स्मॉल कैप कैटेगरी में ही रखेंगे। एंड अगर मैं इसको एक साल का प्राइस ट्रेंड देखूं तो एक साल में स्टॉक लगभग 41% अपने 52 वीक हाई से गिर चुका है। फिर ऐसा लग रहा है कि स्टॉक काफ़ी वीक जोन में आ रहा है। एंड अब स्टॉक अपने 330 से लेकर 380 के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट जोन बना रहा है, मतलब इसी बीच में ट्रेड हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। अगर मैं अबाउट द कंपनी बात करता हूँ तो कंपनी को फाउंड किया गया था 2011 में बाई अशोक सूता जी। ये काफ़ी जाने माने नाम अपनी इंडस्ट्री में। इससे पहले ये माइंडट्री के को फाउंडर थे एंड उससे पहले ये विप्रो के बहुत अच्छे लीडर में आते थे। एंड कंपनी का जो मेन मोटिव है वो बॉर्न डिजिटल बॉर्न अजाइल का। ये एक आईटी सर्विस कंपनी है विच इज़ हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। कंपनी के जो को चेयरमैन हैं एंड सीईओ हैं वो हैं जोसेफ अनंत राजू जी। एंड इसके जो एमडी हैं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो वेंकटरमन नारायणन जी हैं। एंड कंपनी की लगभग अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कंपनी की लगभग 306 मतलब 306 ग्लोबली क्लाइंट हैं, इंक्लूडिंग 91 बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन। मतलब ये मेनली B2B कंपनी है ये, मतलब बिजनेस टू बिजनेस अपनी सर्विसेज देते हैं। तो इनकी जो इनके क्लाइंट हैं जो कि जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलियन डॉलर से ज़्यादा वो 91 है। मतलब 91 बिलियन डॉलर वाली जो 91 का ऐसी कंपनीज हैं इनके क्लाइंट जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। एंड हैज़ मेंटेन अ सीक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ एवरी क्वार्टर सिंस आईपीओ। एंड कंपनी जब से लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में लगभग 5 साल हो रहे कंपनी की लिस्ट हुई। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार हर क्वार्टर में ग्रो हुआ है। ऐसा एक भी क्वार्टर में नहीं हुआ कि इसका जो रेवेन्यू वो कम हुआ हो। एंड कंपनी हैज़ अ रिमार्केबल ट्रैक रिकॉर्ड इन द आईटी स्पेस। कंपनी का आईटी स्पेस में बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है। अगर मैं इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करता हूँ, मतलब ऐसे क्या क्या काम ये करते हैं, कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इनका जो प्रोडक्ट एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज है, मतलब PDES से इनका लगभग 79% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर मैं नंबर से अकॉर्डिंग बताता हूँ तो FY26 में 184 करोड़ है। कंपनी का दूसरा सेगमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसे शॉर्ट में हम लोग IMSS बोलते हैं, जिससे कंपनी का लगभग 17% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर न्यूमेरिकल टर्म में बताऊँ FY26 में इससे लगभग 39 करोड़ की इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एंड कंपनी का जो तीसरा जो अभी बहुत ही रिसेंट वाला सेगमेंट जो है जिससे अभी कंपनी बहुत अच्छा अभी ये बहुत ही डेवलपमेंट फेज में है, अभी पूरी तरह से ये कमर्शियल चीज़ों में नहीं आए हैं, इनका है जनरेटिव AI बिजनेस सर्विसेज GBS, जिससे इनका इस साल जो है लगभग 3.4% रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अभी बहुत ही छोटा है इसमें अभी इनका पोर्शन है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। न्यूमेरिकल टर्म में लगभग ही 8 करोड़ रुपये से इनको जनरेट हुआ है। अब मैं जियोग्राफिकल मिक्स बताता हूँ कि कंपनी को कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है जियोग्राफिकल वाइज। अभी तो हमने इसका सेगमेंट देखा कि कौन से सेगमेंट से इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जियोग्राफिकल टर्म में बताते हैं किस कंट्री से कितना जनरेट होता है।
तो मेन इनका जो मेन जो इनके क्लाइंट है वो यूएसए में, यूएसए से इनका 60% रेवेन्यू जनरेट होता है, इंडिया से इनका 17% रेवेन्यू जनरेट होता है, यूरोप से इनका 7.8% रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड एपैक कंट्रीज जो है उससे इनका 7.2% रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनका 8.1% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो यूएसए से इनका काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आप खुद गेस कर पा रहे हो कि अभी इनका जो स्टॉक प्राइस इतना डाउन क्यों चल रहा है, क्योंकि यूएसए अभी जैसे जितनी वॉर में इन्वॉल्व हो चुका है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल एक्सपेंडिंग है वो कम हो रही है, एंड जब ग्लोबल एक्सपेंडिंग कम होगी तो हमारी कंपनीज को बिजनेस कम मिलेगा, इसी वजह से स्टॉक प्राइस गिर रहा है। आप बात करते हैं कि वाई स्टॉक प्राइस दिस कंपनी इज फॉलिंग, इसका ये कंपनी गिर क्यों है, इतना प्राइस क्यों गिर रहा है। सो डिस्पाइट दिस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल द स्टॉक हैज अंडर परफॉर्म ड्यू टू द मल्टीपल हेडविंड्स चल रही हैं, इस वजह से स्टॉक बहुत ही ज़्यादा लोअर परफॉर्म कर रहा है। पहला रीज़न है प्रॉफिट प्रेशर इन द प्राइस क्वार्टर, मतलब इससे पहले वाले जो क्वार्टर थे उसमें इनके प्रॉफिट बहुत ही स्क्वीज हुए थे, इनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ था, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया था। क्या हुआ, रेवेन्यू इनका ग्रोथ हुआ, इनका रेवेन्यू हर बार बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका रेवेन्यू एक बार भी ऐसा नहीं कम हुआ, लेकिन इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, कम हुआ था। रेवेन्यू ग्रो बट नेट प्रॉफिट फेस प्रेशर इन अर्लियर क्वार्टर FY25 में इनका जो रेवेन्यू तो बढ़ा बट इनका जो प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ा, इस वजह से अ क्लासिकल केस ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वर्किंग इन रिवर्स। इससे हमें ये पता चला ना कि कंपनी रेवेन्यू तो बहुत अच्छा जनरेट कर रही है बट कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही, जिसकी वजह से जो कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं उनका जो सेंटीमेंट है कंपनी को लेकर वो काफ़ी निगेटिव हो गया, जिस वजह से उन्होंने बेचना शुरू किया स्टॉक, एंड ये स्टॉक इतना ज़्यादा गिरने लगा। दूसरा रीज़न है वो हाई वैल्यूएशन। कंपनी जब लिस्ट हुई तो जब ये एकदम कोविड के बाद आई थी तो इसमें इतना ज़्यादा फोमो हुआ कि इसको लिस्टिंग में ही 200-300% का गेन हुआ, एंड जैसे ही स्टॉक प्राइस लिस्ट हो 6-7 टाइम्स इसने ग्रोथ दे दी, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में ना कभी भी एब्सर्ड वैल्यूएशन नहीं होती, मार्केट हमेशा उसे राइट वैल्यूएशन पे ला देगा। इसलिए मैंने उस स्टॉक को उतने ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे नहीं खरीदा, जब ये स्टॉक गिरने लगा तब मैंने इसमें अपनी पोजीशन बिल्ड करी, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ आपको हमेशा चाहे जितनी अच्छी कंपनी हो लेकिन आपको वैल्यूएशन हमेशा अच्छी वैल्यूएशन पे ही बाय करना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छे स्टॉक को बहुत ही रॉन्ग वैल्यूएशन पे खरीदा है तो आप उसमें बहुत लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो दूसरा रीज़न था हाई वैल्यूएशन थी, इस वजह से स्टॉक अपने इतना ज़्यादा करेक्ट हुआ। तीसरा रीज़न है जो कि आप बहुत ऑब्वियस समझ सकते हो, जैसे जैसे AI का अडॉप्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो वीक IT सेक्टर सेंटिमेंट, वैसे वैसे हमारा जो IT सेक्टर है उसके लिए काफ़ी निगेटिव सेंटिमेंट आ चुका है। लोग अब IT सेक्टर को लोगों को लग रहा है कि IT सेक्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब भी कुछ ऐसा होता है कि बहुत ही पूरी मार्केट चेंज होती है तो हाँ जो बहुत ही स्टैब्लिश प्लेयर होते हैं उनका इफेक्ट तो पड़ता है, बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं पड़ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे IT का जितना भी हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी जिससे हमारी कंपनी अपने आप को AI में और अच्छा अपने आप को अडॉप्ट करेंगी, जिससे इनकी फिर से रेवेन्यू ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है कि TCS जो इन्फोसिस ये कंपनी पूरी तरह से खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इनका काम हाँ थोड़े समय के लिए है कि प्रेशर में आए हैं, इनको AI की तरफ अपने वर्क करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तब भी बहुत वीक हो जाएंगे। एंड जैसे हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे सारी कंपनी थोड़ा सा AI की तरफ अडॉप्ट हो रही हैं, तो अभी तो नहीं लेकिन 1-2 सालों में ऐसा मान सकते हैं कि हाँ इनमें ग्रोथ आएगी ही आएगी, ऐसे नहीं कि पूरी तरह से कंपनी खत्म हो जाए। रीजन है वीक IT सेंटीमेंट, जैसे हम देख रहे हैं ब्रॉडर मिड कैप IT सेक्टर फेस वेरी हेडविंड। किससे आ रही, पहला है कॉशियस ग्लोबल टेक स्पेंडिंग, जैसे जैसे अब क्या हो रहा है AI बढ़ रहा है तो मेनली स्पेंडिंग AI में जा रही है। दूसरा रीजन है कि जितना ज़्यादा वॉर चल रहा है एंड जितना ये ट्रेड है, जितना भी ये टैरिफ की चीज़ें चलने की, कोई भी USA किसी भी कंट्री के ऊपर कितना भी टैक्स लगाता जा रहा है, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग अब पैसे कम खर्चे कर रहे हैं, लोग कैश होल्ड ज़्यादा कर रहे हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में एसेट में ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं कि उनको लगातार इनकम आती रहे। क्योंकि ऐसा है कि अगर वो अभी इंडियन मार्केट में पैसे लगा देंगे तो अभी इतनी ज़्यादा जो ग्लोबल टेंशन है उसकी वजह से कोई भी मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो मेन रीज़न ये हुआ। दूसरा ये है US मैक्रो अनसर्टेनिटी एंड टैरिफ कंसर्न, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड तीसरा रीज़न है क्लाइंट डिफरिंग डिस्क्रिशनरी IT बजट। अब क्या हो रहा है कि जितने भी ग्लोबल टेक जाइंट्स हैं वो अपने IT बजट को कम कर रहे हैं और अपना AI की तरफ बजट बढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से भी ये स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। चौथा रीज़न है टेक्निकल वीकनेस। हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमेशा आपको जैसे लगता है जितने बड़े बड़े फर्म्स होते हैं ना, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, ये सब ऐसा नहीं कोई ह्यूमन वहाँ पे बैठ के अपनी सारी ट्रेडिंग करता है, ऐसा नहीं। वो लोग जो भी स्टॉक को ट्रेड करते हैं ना, वो उसके सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे करते हैं। एंड अभी ये जो स्टॉक है ये अपने 200 DMA एंड 50 DMA से सबसे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उसमें इन्होंने ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं ना, वो तुरंत सेल ऑफ कर देते हैं। वो उनके लिए ऐसा है कि ये कोई भी स्टॉक अगर उनके 50 DMA या उनके स्पेसिफिक क्राइटेरिया से नीचे जाता है तो वो तुरंत बेच देते हैं, इसीलिए स्टॉक और वीक हो रहा है। स्टॉक हैज़ ट्रेडिंग बिलो ऑल द की मूवी,
5 डे तो हमें देखना ही नहीं चाहिए। अब 20 DA में देखा जाए, 50 DA में देखा जाए, 100 DA में देखा जाए, 200 DA में देखा जाए, तो स्टॉक अपने इन सारे प्राइजेस अभी नीचे परफॉर्म कर रहा है। एंड पांचवा रीजन है, ये जो मैं थोड़ा सा, मुझे भी थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है, बट मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये होल्डिंग वापस आ जाएगी। जो प्रोमोटर की होल्डिंग है थोड़ी सी कम है इसमें प्रोमोटर्स की 44% होल्डिंग है एंड 12-15% की FIIs की इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है, तो ओवरऑल ये 60% है, बट स्टिल थोड़ा प्रमोटर की कम है। मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट 50% होना चाहिए, बट इसका हम मेन कंसर्न में नहीं मान सकते कि हाँ इसी वजह से पूरी तरह से हम कंपनी निगलेक्ट कर दें। अब अगर हम कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल्स देखते हैं, तो जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है जब मैंने डेटा रिकॉर्ड किया है तो सब 379 रुपीज़ का है। आप जाके आज वेरीफाई कर सकते हो। आज मैं 17 जुलाई को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज का प्राइस आप चेक कर सकते हो। इसका जो अभी करंट PE रेशियो चल रहा है 27 का चल रहा है। कंपनी ने EPS जनरेट करी है ट्रेलिंग 12 में लगभग 14 रुपीज़ की, जो कि काफ़ी अच्छी है। कंपनी ने जो ROE जनरेट करी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कितना पैसा लगा के कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो वो लगभग 30% का, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा नंबर है। एंड कंपनी का जो FY26 में जो रेवेन्यू है वो 2315 करोड़ का है, मतलब 2300 करोड़ का इन्होंने बिजनेस किया है। कंपनी का EBITDA मार्जिन 20% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, मतलब कितना पैसा एक खुद बनाएंगे, वो 17% का, जो कि बहुत अच्छा है। एंड कंपनी का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लगभग 61 करोड़ का इस बार होगा, जो कि लास्ट ईयर से 80% ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ कंपनी अब अपने ट्रैक पे आ रही है, अब इसके फंडामेंटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बट अभी भी सेंटीमेंट उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी स्टॉक उतना रैली नहीं आ रहा है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.84 का है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है बट कंफर्टेबल रेंज में है। कंपनी का करंट रेशियो 1.22 का है, जो कि बहुत अच्छा है। मैं ऐसा मानता हूँ करंट रेशियो हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए एंड 3 से कम होना चाहिए, तो 1 से ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छा है। एंड अगर मैं इसका ROE का ट्रेंड देखता हूँ, मतलब जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कैसे कंपनी का इंप्रूव हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है, तो कंसिस्टेंटली इसमें इंप्रूविंग हम देख सकते हैं। जहाँ FY 2023 में ये 12% था, 24 में 21% हुआ, 25 में लगभग 29% हुआ एंड अभी 26 में 30% हुआ, जो कि लगातार इंक्रीज दिख रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। अगर हम फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट की बात करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो इनके मैनेजमेंट ने उसने इन्हें गाइडेंस दी है कि जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है वो 12.5% होना है। इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो ये टारगेट कर रहे हैं, वो लगभग 17.5 से 18.5% के बीच में टारगेट कर रहे हैं। एंड मैनेजमेंट इज एस्पिरेशनल अबाउट अचीविंग 15% ग्रोथ। एंड मैनेजमेंट का ये मानना है एंड बहुत ही फर्म बिलीव है कि वो 15% से लगातार एक ग्रोथ करते रहेंगे। एंड दूसरी चीज़ ये कि कंपनी AI में बहुत बड़ा बेट कर रही है। AI फर्स्ट स्ट्रेटजी द बिग बेट, इन्होंने बहुत अब काफ़ी अच्छी बेट लेने लगेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड इज एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग इन जनरेटिव AI एंड एजेंटिक AI कैपेबिलिटीज। कंपनी बहुत तेज़ी से अब अपनी जो कंपनी का जितना भी फंड है लगातार जनरेटिव AI और एजेंटिक AI में अपने पैसे लगा रहे हैं। कंपनी ने वर्ल्ड के बेस्ट फर्म्स के साथ कंपनीज के साथ टाई अप किया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन का जो AWS है एंड एंथ्रोपिक एंड यूनिफाई एप्स, इन सब से इन्होंने टाई अप किया है। तो आप खुद समझ सकते हो कंपनी कितने अच्छे लेवल पर अब काम करना शुरू कर रही है। इनका जो GBS से जो इनका रेवेन्यू डबल हुआ है, जहाँ पे इन्होंने लास्ट ईयर से 3.6 करोड़ के रेवेन्यू ने जनरेट किया था, वहीं दिस ईयर इन्होंने लगभग 8 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, तो मोर देन डबल हुआ है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। एंड मल्टीपल इंटरप्राइज AI प्लेटफॉर्म गेनिंग ट्रैक्शन विद द क्लाइंट। एंड जैसे जैसे अब ये अपना AI अडॉप्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे इनको क्लाइंट भी काफ़ी अच्छे से मिलते जा रहे हैं। अब बात करते हैं पाइपलाइंस एंड डील विंस। अब कंपनी के पास क्या क्या डील्स आ रही हैं लगातार। कंपनी की जो पाइपलाइन है वो क्वार्टर 27% से ग्रो हो रही है। कंपनी ने नए 51 क्लाइंट ऐड किए हैं FY26 में, जो कि टोटल नंबर 306 का हो चुका है। जो $1 बिलियन कॉर्पोरेशन जो इनकी क्लाइंट हैं, उनका नंबर 61 से बढ़ के 91 हो चुका है। FY20 मतलब 2024 में 61 थे एंड अभी FY26 में 91 है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर ग्रो हुआ है। एंड 92 to 94% ऑफ द रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम द रिपीटेड बिजनेस, विच इज़ वेरी हाई रेवेन्यू विजिबिलिटी। एंड एक बात सबसे अच्छी चीज़ बिजनेस में है, जो इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रिपीटेड, मतलब इनके जो क्लाइंट है उन्हें छोड़ के जाते नहीं है। सेम क्लाइंट से इनका जो रेवेन्यू पर ईयर जो इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 92 से 94% है। मतलब जो इनका क्लाइंट एक बार इनके पास आ जाता है वो लगातार इनकी सर्विस लेता ही लेता है। नेक्स्ट चीज़ जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम कर रही है वो है ऑपरेशन मैनेजमेंट। इनमें कंपनी की जो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। अशोक सोता जी काफ़ी अच्छे जाने माने नाम हैं। इन्होंने इससे पहले बहुत माइंडट्री इन जैसे कंपनीज को बहुत अच्छे लेवल इन्होंने पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इसीलिए इनका नाम काफ़ी जाना जाता है। कंपनी ने अपना यूटिलाइजेशन इंप्रूव किया है। यूटिलाइजेशन इंप्रूव टू 81.4% फ्रॉम 77.4% ऑन अ ईयर बेसिस। एंड
जो कंपनी जो अट्रीशन रेट है वो कम हुआ, इंप्रूव हुआ है। मतलब पहले अट्रीशन मतलब होता है कितने लोग कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, एंड आईटी सेक्टर में काफ़ी कॉमन है। तो अभी जो लास्ट ईयर जो 17.74% का था, अब वो 17% पे हुआ है, मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, जो कि बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं वाई वी शुड होल्ड दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। हमें इसे लॉन्ग टर्म होल्ड क्यों करना चाहिए, क्या रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से हम इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। सबसे पहले सिक्वेंशियल ग्रोथ एवरी क्वार्टर। सबसे पहला रीज़न है कंपनी हर क्वार्टर में ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कंपनी की जो सेल्स कम हो रही है और रेवेन्यू कम हो रहा हो। इवन हाँ, प्रॉफिट मार्जिन इफेक्ट हुआ है, बट रेवेन्यू लगातार ग्रो हो रहा है। इससे हम जान सकते हैं कि हाँ, कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आईपीओ से ऐसा नहीं हुआ कि एक बार ऐसा हो कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ हो। दूसरा रीज़न है एआई फर्स्ट पोजिशनिंग। अभी क्या है कि ये कंपनी लगातार एआई के लिए काम कर रही है। कंपनी जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। इवन अभी वर्ल्ड लेवल पे तो एआई में काफ़ी काम हो रहा है, इंडिया में लेकिन अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इंडिया में ये फर्स्ट मूवर कंपनी है जो कि अब एआई में काम करना शुरू कर रही है। तीसरा रीजन हो सकता है आरओई। कंपनी का जो आरओई है वो इम्प्रूव हो रहा है। अभी दिस ईयर आरओई अराउंड 30.7% था, मतलब बहुत अच्छा है। एंड चौथा रीज़न हो सकता है कि इनका जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो रिपीटेड क्लाइंट से आता है, जो कि बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें देता है। पांचवा रीज़न ये है कि कंपनी के जो $1 बिलियन क्लाइंट है, मतलब जो बड़े क्लाइंट्स हैं, उनकी नंबर लगातार इंप्रूव होते जा रहे हैं। 61 से बढ़कर 91 हो चुके हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है। सेवंथ रीज़न है कि रिकॉर्ड पाइपलाइन ग्रोथ। कंपनी की जो पाइपलाइन है, जो कि इनको कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इनको वर्क मिल रहा है, वो लगातार ग्रो हो रहा है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 27% ग्रोथ हो रही है, जो कि बहुत अच्छी है। एंड कंपनी फाउंडेड बाय अशोक सूता जी, प्रूवन पेडिग्री, मतलब इनका बहुत अच्छा नाम है। को फाउंडर ऑफ माइंड ट्री एंड एक्स विप्रो ये मैनेजमेंट में थे, जो कि इससे इन्हें बहुत अच्छी विजिबिलिटी देता है। इससे हमें पता चलता है हाँ, मैनेजमेंट है वो जानता है कि कंपनी को कैसे बुरे वक्त से निकालना है। वैल्यूएशन अब रीजनेबल हो चुकी है, कंपनी अच्छी खासी वैल्यूएशन पे आ चुकी है। एंड कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। कंपनी BFSI, हेल्थ केयर, एडटेक, इंडस्ट्रियल, इन सब में काम करती है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि सिर्फ एक सेगमेंट को अपनी सर्विसेज देती है, कई सारे सेगमेंट में अपनी सर्विसेज देख रहे हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल होती है। ये जो 7 पॉइंट मैंने बताई काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हाँ, इस पर कंपनी पे रिस्क भी है, जैसे कि US माइक्रो स्लो डाउन आया। जैसे अगर ये वॉर और कंटिन्यू होती है और माइक्रो स्लो डाउन आता है, तो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा बैड हो सकता है। एंड जो दूसरा मुझे काफ़ी रेड कंसर्न लगा ये है कि इसमें थोड़ा प्रमोटर की होल्डिंग कम है। तीसरी चीज़ जो कि हर कंपनी में होती है, एग्जीक्यूशन रेट। अगर इवन इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बट अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए आगे, तो इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी कम होगी एंड स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एंड अब आईटी सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। कंपटीशन हमेशा रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड जियो पॉलिटिकल एंड करेंसी हेडविंड, इनका मेजॉरिटी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो एक्सपोर्ट से हो रहा है, तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। बट की कंसर्न है कि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी रही तो कंपनी बैड परफॉर्म कर सकती है। अगर मैं आपको एनालिस्ट रिकमेंडेशन बताता हूँ, तो जितने भी एनालिस्ट हैं वो लगभग अभी से बाइंग रिकमेंडेशन ही दे रहे हैं कि हाँ, स्टॉक अभी अच्छी ज़्यादा वैल्यूएशन पे आ चुका है। आप जाके अपने सारे नंबर्स आप चेक कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग सारे नंबर चेक कर लिए हैं। जैसे कि आप कंपनी का मीडियन पी दे सकते हो। मीडियन पी इसका 53 का है, एंड अभी इसका जो पी रेशियो चल रहा है 25। इससे आप देख सकते हो कंपनी जो अपनी जिसको जो एवरेज वैल्यूएशन, मतलब पास्ट में कंपनी की एवरेज वैल्यूएशन क्या रही है, उससे भी अभी 50% सस्ते में मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अभी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे आ चुका है, हमें इसको स्टडी देना चाहिए। मैं इससे आपको बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, इवन क्योंकि मेरी इसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो मे भी मैं थोड़ा सा इसमें बायस हो सकता हूँ। बट मैं आपको चाहूँगा कि आप इसे एज अ कोई बाइंग एंड सेल पर्पज से मत लीजिएगा, इसे एजुकेशन पर्पज से लीजिए। एंड इसके एक बार आप इस कंपनी को स्टडी करिए, फिर आप मुझे कमेंट बताइए कि आप इसे बाई कर रहे हो या बाई नहीं कर रहे हो। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए दिस इज टंगी सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड फॉर रेगुलर स्टॉक मार्केट अपडेट आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।